WTRLAB कोल्ड पैलेस की राजकुमारी से लेकर स्वर्गीय महारानी तक CH 2/533 0.4% है। 2 अध्याय 2i मॉडल जेमिनाई -2.5 योजक चिन्ह FLASH। इसके अलावा जियाओ मेई उसके प्रति बहुत आभारी थी और वह इस प्यारी छोटी लड़की को भी बहुत पसंद करती थी, इसलिए उसे एक अतिरिक्त छोटी बहन के रूप में मानना पूरी तरह से ठीक था। इसके बाद उसने थोड़ी देर तक छोटी लड़की को सांत्वना दी, जब तक कि शियाओ मेई हंसने के लिए राजी नहीं हो गई, और उसके बाद ही वह दूसरे के सहारे से अपने कमरे में वापस लौटी। रुशुई, मैं थोड़ा थक गया हूँ और थोड़ी देर आराम करना चाहता हूँ। तुम्हारा भी दिन बहुत कठिन रहा है, इसलिए पहले आराम करो। जियाओ मेई को अभी अभी उसके द्वारा बहकाया गया था, उसका दिमाग सितारों से भरा हुआ था। इस समय नाल्म यानरान ने जो कुछ भी कहा, उसने बिना किसी दूसरे विचार के सहमति व्यक्त की। यह नौकर अब आराम करेगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, जियाओ मेई तेजी से दरवाज़ा बंद करके बाहर निकल गई। उसके कदम धीरे धीरे धीमे हो गए। तथापि इस दुनिया में जहाँ ताकतवर लोग कमज़ोर लोगों का शिकार करते हैं, अगर किसी में ताकत की कमी है तो वह केवल दूसरों का शिकार बन सकता है। सिस्टम, मेरा मुआवजा कहाँ है? डिंग, सौभाग्य का उपहार सफल। बधाई हो, मेज़बान। ठेकेदार को बांधने के बाद पहला उपहार 10,000 गुना क्रिटिकल हिट को ट्रिगर करता है। आपको स्वर्ग स्तरीय शीर्ष ग्रेड की गोली मिली है, क्रिएशन मेंडिंग पिल। बिल्कुल सही किया। नाल्म यानरान बहुत खुश थी। उसने उम्मीद की थी कि 10,000 गुना क्रिटिकल हिट की भरपाई स्वर्ग स्तरीय गोली से होगी, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह स्वर्ग स्तरीय शीर्ष श्रेणी की गोली होगी। और यह कोई साधारण स्वर्ग स्तरीय गोली नहीं है, बल्कि एक सर्वोच्च आध्यात्मिक गोली है जो चोटों की मरम्मत करने, नींव को मजबूत करने, कायापलट करने तथा जन्मजात प्रतिभा और योग्यता को बढ़ाने में मदद करती है। सृष्टि की मरम्मत, इसके नाम से ही आपको पता चल जाता है कि यदि कोई व्यक्ति इतनी गंभीर रूप से घायल हो गया हो कि उसके पास केवल एक ही सांस बची हो, तो भी गोली लेने से उसे तुरंत उसकी सर्वोत्तम स्थिति में लाया जा सकता है। ये छोटी सी बच्ची सचमुच मेरा भाग्यशाली सितारा है। अपनी हथेली में स्फटिक जैसी आध्यात्मिक आभा उत्सर्जित करने वाली दिव्य गोली को थामे नलन यानरान बहुत प्रसन्न हुई। सृष्टि सुधार गोली से निकलने वाली औषधीय शक्ति पूरे कमरे में फैल गई तथा एक सफ़ेद धुंध में संघनित हो गई। नाल्म यानरान ने एक गहरी सांस ली। तीव्र औषधीय सुगंध उसके नथुने में भर गई और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी कटी हुई तंत्रिकाएं धीरे धीरे फिर से जुड़ रही हैं। नाल्म यानरान ने सृष्टि सुधार की गोली निगल ली। जिस क्षण गोली उसके पेट में गई, उसके शरीर के भीतर एक राजसी शक्ति उमड़ पड़ी। समृद्ध ऊर्जा एक फूटती नदी की तरह उसके शरीर से होकर उसके अंगों और हड्डियों की ओर बह रही थी। जैसे ही गोली की ऊर्जा ने उसे प्रभावित किया, उसकी कटी हुई तंत्रिकाएं पुनः जुड़ गईं, और नलान यानरान को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह इस विशाल ऊर्जा से विस्फोटित होने वाली थी। कितने शक्तिशाली औषधीय प्रभाव हैं! अधिक लंबे समय बाद तक नहीं। नाल्म यानरान का पीला रंग गायब हो गया, धीरे धीरे गुलाबी हो गया और उसकी कमजोरी दूर हो गई। उसकी भौहों के बीच वीरता की झलक उभर आई। क्रिएशन मेंडिंग पिल लेने के बाद नलान यानरान की आभा पहले से पूरी तरह से अलग थी। बज़ जैसे ही अंतिम ध्वनि धीमी हुई, नलन यानरान के शरीर पर केंद्रित सुनहरी लहरें उमड़ पड़ीं। वह सुनहरे कोहरे के बादल में लिपटी हुई थी। उसके शरीर से निकलने वाली आभा भी लगातार ठोस होती गई। उसके पूरे शरीर से
निकलती आभा तेजी से ऊपर की ओर बढ़ रही थी। शरीर फोजिंग प्रथम स्तर, शरीर फोजिंग दूसरा स्तर, शरीर फोजिंग 9वां स्तर, शरीर फोजिंग 9वीं स्तर शिखर। यह अवस्था अज्ञात समय तक बनी रही, जब तक कि उसके चारों ओर का सुनहरा प्रकाश धीरे धीरे लुप्त नहीं हो गया। नाल यानरान ने अपनी आंखें खोलीं। जैसे ही उसकी मनमोहक आड़ू के फूल जैसी आंखें खुलीं, एक चमकदार सुनहरी रोशनी चमक उठी। वाह! नाल यानरान ने एक लंबी सांस ली और खुद को शांत किया। स्वर्ग स्तरीय शीर्ष श्रेणी की गोली वास्तव में अपने नाम के अनुरूप है। इसने न केवल मेरी सभी मेरिडियन को पूरी तरह से ठीक किया, बल्कि इसने मेरे गोल्ड स्पिरिट रूट को प्रोफाउंड स्तरीय निम्न श्रेणी से पृथ्वी स्तरीय मध्य श्रेणी तक बढ़ा दिया। इसके अलावा इसने वास्तव में मेरी साधना को शरीर निर्माण के 9वें स्तर के शिखर तक पहुंचा दिया, जो कि क्यूई शोधन क्षेत्र से बस एक कदम दूर है। साधना पथ को 10 प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। शरीर निर्माण क्षेत्र, क्यूई शोधन क्षेत्र, झरने वाला कुआं क्षेत्र, दिव्य समुद्र क्षेत्र, आत्मा बीज क्षेत्र, आदिम भ्रूण क्षेत्र, देवत्व क्षेत्र, जीवन मृत्यु क्षेत्र, दीर्घायु क्षेत्र और विश्व स्रोत क्षेत्र। ग्रेट जिया में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति, शाही परिवार का एक पुराना पूर्वज, एक आत्मा बीज क्षेत्र विशेषज्ञ है। जहां तक उससे परे के क्षेत्रों का सवाल है, उसने उनके बारे में केवल किताबों में पढ़ा था और उनकी विशिष्ट शक्तियों के बारे में कुछ नहीं जानती थी। आत्मा बीज क्षेत्र के पूर्वज के अलावा, ग्रेट जिया में खुले तौर पर ज्ञात सबसे शक्तिशाली व्यक्ति सम्राट जिया था, जो दिव्य सागर क्षेत्र में था। छाया में कितने शाही परिवार के संरक्षक छिपे हुए थे, यह अज्ञात था। आम लोगों के लिए शरीर निर्माण का क्षेत्र ही सीमा थी। नालान यानरान अभी अभी शरीर निर्माण के 9वें स्तर के शिखर पर पहुंची थी। उसे क्यूई शोधन क्षेत्र में कदम रखने के लिए केवल क्यूई को अपने शरीर में खींचने की जरूरत थी। 3. रहस्यमय विशेषज्ञ। बॉडी फोजिंग क्षेत्र मुख्य रूप से हड्डियों और मांस को मजबूत करने, मेरिडियन को साफ करने और भविष्य की साधना के लिए एक ठोस आधार तैयार करने पर केंद्रित है। समझने के लिए कोई विशेष रूप से कठिन अवधारणाएं नहीं हैं। प्रयास के साथ कोई भी व्यक्ति अपनी योग्यता की परवाह किए बिना आगे बढ़ सकता है। हालांकि बाद के क्षेत्र अलग हैं। क्यूई शोधन में क्यूई को शरीर में खींचना, इसे शिरोबिंदुओं के माध्यम से प्रसारित करना, इसे डेंटियन में संग्रहीत करना, क्यूई भावर को पोषित करना और आध्यात्मिक शक्ति उत्पन्न करना शामिल है। आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने की गति आध्यात्मिक मूल की योग्यता पर निर्भर करती है। आध्यात्मिक मूल का स्तर जितना उच्च होगा, अवशोषण उतनी ही तीव्र होगी तथा साधना की गति भी उतनी ही तीव्र होगी। मूल रूप से मेरी आध्यात्मिक जड़ एक गहन स्तरीय निम्न श्रेणी की स्वर्ण आत्मा जड़ थी, लेकिन सृजन सुधार गोली के बपतिस्मा के बाद ये पृथ्वी स्तरीय मध्य श्रेणी तक उन्नत हो गई है, जिससे मेरी साधना की गति में बहुत वृद्धि हुई है। प्रमुख संप्रदायों में आदिम भ्रूण सच्चे अमर लोगों द्वारा शिष्यत्व के लिए संघर्ष करने के लिए एक पृथ्वी स्तरीय मध्य श्रेणी आध्यात्मिक जड़ पर्याप्त है। योग्यता के संदर्भ में मैं अब प्रमुख संप्रदायों के सच्चे शिष्यों से कमजोर नहीं हूँ। नलन यानरान ने सोचा। उसके होंठ थोड़े ऊपर की ओर मुड़ गए। उसकी आंख के कोने में एक मुस्कान की झलक दिखाई दी। क्यूई शोधन क्षेत्र का चमत्कारी पहलू ये है कि आध्यात्मिक शक्ति नश्वर शरीर के विपरीत शरीर से मुक्त हो सकती है और युद्ध के लिए विभिन्न रूपों में परिवर्तित हो सकती है। गहन साधना वाले लोग हजारों फीट लंबी तलवार क्यों भी संघनित कर सकते हैं, जो नदियों को काटने, पानी को 2 भागों में विभाजित करने, पहाड़ों को समतल करने तथा चोटियों को समतल करने में सक्षम है। इसलिए
शरीर निर्माण क्षेत्र और क्यूई शोधन क्षेत्र दोनों एक जल विभाजक और एक दहलीज हैं। एक बार जब क्यूई शरीर में खींच ली जाती है तो व्यक्ति असाधारण और पालौकिक बन जाता है। नालन यानरान अब क्यूई शोधन क्षेत्र में प्रवेश करने से सिर्फ एक कदम दूर था। मुझे अभी भी थोड़ा अवसर चाहिए, नालन यानरान ने धीरे से बड़बड़ाया, फिर उठकर दरवाजा खोल दिया। सुबह का समय था और सूरज की तेज रोशनी लड़की की पारदर्शी त्वचा पर पड़ रही थी, जिससे वह किसी सितारे की तरह चमक रही थी, मानो उसका पूरा अस्तित्व चमक रहा हो। जियाओ मेई, जो अभी बाहर से अंदर आ रही थी, ने ये दृश्य देखा और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह खुद को अचंभित होकर देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। महाराज, बहुत सुंदर, जियाओ मेई की स्तब्ध अभिव्यक्ति को देखकर नालन यानरान उसके पास आया और थोड़ा मुस्कुराया। तुम किस बात पर ध्यान दे रहे हो? एक स्पष्ट, मधुर आवाज, एक बहते झरने की तरह गूंज उठी और जियाओ मेई ने अपनी आस्तीन में अपने छोटे हाथों को भींच लिया। उसका चेहरा अनायास ही लाल हो गया। न कुछ नहीं। नालन यानरान ने जियाओ मेई को देखा और पाया कि मूल रूप से छोटी नौकरानी थोड़ी विकसित हो गई थी, लंबी हो गई थी, और उसकी त्वचा और भी अधिक गोरी और नाजुक, गुलाबी और चमकदार लग रही थी, किसी नवजात शिशु से कम नहीं। बेशक, उसकी तुलना में यह अभी भी काफी कम था। आखिरकार, जियाओ मेई ने केवल एक गहन स्तरीय गोली ली थी, जबकि उसने एक स्वर्ग स्तरीय गोली ली थी। कल मैंने तुम्हें जो गोली दी थी उसे लेने के बाद तुम्हें कैसा महसूस हुआ? इस बात का जिक्र आते ही जियाओ मेई खुशी से मुस्कुरा उठी। उसकी आंखें अर्धचंद्राकार हो गईं। महामहिम की गोली लेने के बाद मेरी त्वचा और भी गोरी और अधिक लचीली हो गई, और मैं बहुत अधिक मजबूत भी महसूस करती हूँ। नालन यानरान बिना कुछ बोले मुस्कुराई। पौष्टिक युआन गोली मूल रूप से नींव को मजबूत करने और मेरिडियन को साफ करने के प्रभाव रखती थी। जियाओ मेई ने जो बताया वह गोली के मामूली प्रभाव थे, वास्तव में महत्वपूर्ण पहलू जन्मजात प्रतिभा और योग्यता को बढ़ाने की इसकी क्षमता थी। जब हमारे पास समय होगा तो मैं तुम्हारी आध्यात्मिक मूल योग्यता का परीक्षण करने के लिए तुम्हें पुनः ले चलूंगा। हालांकि जियाओ मेई को समझ नहीं आया कि महारानी क्या कह रही थी, लेकिन जब तक महारानी ने कहा है, यह सही ही होगा। उसे बस आज्ञाकारी होने की जरूरत थी। जब वे दोनों खुशी खुशी बातें कर रहे थे, तो बाहर आंगन से बातचीत की आवाजें आने लगीं। चेन सेन, हमें हमेशा लाशें इकट्ठा करने का ये गंदा काम क्यों करना पड़ता है? हमें समारोह निदेशालय में कब स्थानांतरित किया जा सकता है? अगर हमें नपुंसक वांग से मार्गदर्शन का एक भी शब्द मिल जाए, तो हम एक गौरैया की तरह फीनिक्स में बदल जाएंगे। तुम सपना देख रहे हो। हमारे जैसे लोग, जिनके पास कोई संबंध नहीं है और जिनके पास कोई आध्यात्मिक पत्थर नहीं है, शायद उन्हें जीवन भर कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। लगन से काम करो, और हो सकता है कि उच्च अधिकारी हमें कुछ आध्यात्मिक पत्थरों से पुरस्कृत करें। फिर, अगर हम क्यूई शोधन क्षेत्र में पहुंच जाते हैं, तो हम कुछ और साल जी सकते हैं। आप ठीक कह रहे हैं। शब्द समाप्त होने से पहले ही ताला खुलने की आवाज सुनाई दी। दरवाजे के कब्जे चरमराए और आंगन के अंदर का दृश्य दोनों हिजड़ों के सामने आ गया। नालन यानरान, एक चमकीले पीले रंग का गाउन पहने, आंगन में खड़ी थी, पतली और सुंदर, उज्ज्वल और अलौकिक। उसका आचरण पहले की तुलना में और भी अधिक उत्तम था। यहाँ तक कि 9वीं राजकुमारी से निकलने वाली आभा भी कुछ हद तक रहस्यमय थी। इस दृश्य से वे इतने स्तब्ध हो गए कि उनकी आंखें लगभग बाहर आ गईं। तुम इंसान हो या भूत? चेन सैन की आंखें चौड़ी हो गईं, उनकी पुतलियां अविश्वास से भर गईं।
नालन यानरान ने हंसते हुए कहा, अगर मैं इंसान नहीं हूँ तो क्या मैं भूत हूँ? ये देखकर कि नालन यानरान न केवल जीवित थी बल्कि उसने अपनी साधना में भी सुधार किया था, दोनों युवा यमदूतों ने संकोच न करते हुए तुरंत घुटने टेक दिए। ये सेवक आपकी शाही महारानी, 9वीं राजकुमारी को नमस्कार करता है। उठना। नालन यानरान की प्रभावशाली उपस्थिति को महसूस करते हुए दोनों युवा हिजड़े डर से कांपते हुए खड़े हो गए। चूंकि तुम यहाँ हो, इसलिए मुझे यात्रा करने से बचना होगा। वापस जाओ और जो भी प्रभारी है उसे बताओ, न केवल मैं मरा नहीं हूँ, बल्कि मुझे एक गुरु से मार्गदर्शन भी मिला है और मैं शरीर निर्माण के 9वें क्षेत्र में पहुँच गया हूँ। क्यूई शोधन क्षेत्र में प्रवेश करने से बस एक कदम दूर। ये सुनकर दोनों युवा हिजड़े आश्चर्यचकित रह गए। शरीर फोजिंग 9वां क्षेत्र। ये ज्ञात था कि शाही परिवार के बच्चों में छठे राजकुमार, जिनमें सबसे अधिक प्रतिभा थी, ने 18 वर्ष की आयु में ही बॉडी फोजिंग 9वें क्षेत्र में प्रवेश किया था और इस प्रक्रिया में उन्होंने अनगिनत आत्मिक पत्थरों और गोलियों का सेवन किया था। जहाँ तक दूसरे राजकुमार का प्रश्न है, जिसकी साधना सबसे अधिक थी, यह उसकी साधना की लंबी अवधि के कारण था और उसकी तुलना 9वीं राजकुमारी जैसी युवा शाही राजकुमारियों से नहीं की जा सकती थी, जो केवल 10 वर्ष से कुछ अधिक की थी। 7 दिन पहले 9वीं राजकुमारी की शिरोबिंदु पूरी तरह से टूट गई थी और उसकी साधना पूरी तरह से अपंग हो गई थी। अब वह वास्तव में बॉडी फोजिंग 9वें दायरे के शिखर पर पहुंच गई थी। किस प्रकार के गुरु में ऐसी क्षमता हो सकती है? दोनों युवा हिजड़े इतने अदूरदर्शी थे कि वे कुछ समझ नहीं पाए और जाने से पहले उन्होंने हकलाते हुए अपनी सहमति दी। प्रांगण में पुनः शांति लौट आई। जियोमेई ने नालन यानरान को प्रशंसा से देखा। महाराज, अपनी साधना पुनः प्राप्त करने और आगे बढ़ने के लिए आपको बधाई। नालन यानरान ने जियाओमेई के मुलायम बालों को सहलाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, ये सब आपकी बदौलत है। जियाओमेई हैरान थी। महारानी का भाग्य बहुत बढ़िया था और उन्हें एक गुरु से सहायता मिली थी। उसे उस अज्ञात वरिष्ठ का धन्यवाद करना चाहिए, तो वह ये क्यों कहेगी कि यह उसके लिए धन्यवाद था? इंपीरियल पैलेस, झोंगजी हॉल। सिंहासन पर ड्रैगन की पोशाक पहने एक राजसी चेहरे वाला अधेड़ उम्र का आदमी बैठा था, जबकि सीढ़ियों के नीचे एक सफ़ेद बालों वाला बूढ़ा आदमी खड़ा था, जिसके चेहरे पर झुर्रियाँ थीं और दाढ़ी नहीं थी। वे सम्राट जिया और वांग जिन थे, जो समारोह निदेशालय के मुख्य नपुंसक थे। ब्रैनबेरीज। अब ये हैं 8 कारण कि क्यों कुछ बड़ी उम्र के पुरुष जवान महिलाओं का विरोध नहीं कर पाते। 261 गुना CH 2/533 0.4% CH 2/533 0.4%। कॉन्टेंट्स। अबाउट दिस बुक। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। बदलाव कार्डियमसीएकू की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें आंकड़े कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR-lab.com V1.9.4 From Cold Palace Princess to Celestial Empress Chapter 2 WTR LAB